बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। और तमाम दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात गिरामी पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत होंगे। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि परवरदिगार आप सब की तमाम जायज़ हाजात को पूरी फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। माह मुबारक रमज़ान के 16वें दिन की दुआ। اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين। तर्जुमा। मेरे माबूद, आज के दिन मुझे नेक लोगों की मुवाफ़क़त और हमनशीनी की तौफ़ीक़ अता कर और मुझे बुरे लोगों की दोस्ती से दूर फरमा दे और इसमें मुझे अपनी रहमत से सराय जाऊदा में पनाह दे। तेरी उलूहियत का वास्ता ए सारे जहाँ के माबूद। तशरीह। नाज़रीन, आज की इस दुआ में हम परवरदिगार आलम की बारगाह में 3 अहम चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं। सबसे पहली दुआ जो हम खुदा की बारगाह में कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी फ़ीहि लिमुवाफ़क़तिल अबरार, कि खुदाया आज के दिन मुझे नेक लोगों की हमनशीनी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नेक लोगों का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान एक इज्तिमाई मखलूक है और वो लोगों के दरमियान ही रहकर ज़िंदगी गुजार सकता है और इंसान की ज़िंदगी में अपने से मुताल्लिक़ बहुत से अपने ताल्लुक़ात होते हैं, रिश्ते होते हैं कि जिनका अलग अलग मकाम और हैसियत है। कुछ रिश्ते खुदादादी हैं कि इंसान का उस पर कोई इख्तियार नहीं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, घर, ख़ानदान। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान का इख्तियार होता है और उन्हीं में से एक रिश्ता दोस्ती का है। इंसान जैसे अपने रिश्तों से अलग होकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वैसे ही वो दोस्ती के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। दोस्ती इंसान की अक्ल व फ़िक्र की अक्कासी करती है और इसीलिए कहा गया है कि किसी को अगर पहचानना है तो देखो उसका हमनशीन कौन है, उसका दोस्त कौन है, क्योंकि दोस्त इंसान के सबसे ज़्यादा नज़दीक और करीब होता है। दोस्त इंसान का हम फ़िक्र और हम मिजाज होता है, लिहाजा हमें अच्छे दोस्तों को ही इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, दोस्ती की ज़रूरत हर इंसान को है, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर इंसान किसी ना किसी को अपना दोस्त बनाता है। बस हम भी ऐसे को अपना दोस्त बनाएं कि जो मोमिन हो, जो मुखलिस हो, क्योंकि आज के दौर में मोमिन और मुखलिस दोस्त का होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। नाज़रीन, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसने दोस्ती को बहुत बड़ी अहमियत दी है और दोस्ती को दीनी चीज़ों में शुमार करते हुए दोस्त को दीनी भाई भी कहा है। लिहाजा आज की दुआ में हम खुदा से यही कह रहे हैं कि खुदाया इस महीने में मुझे अच्छे नेक लोगों की हमनशीनी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नाज़रीन, अच्छे और नेक लोगों की हमनशीनी इंसान की दुनिया भी संवार देती है और आखिरत भी संवार देती है। नाज़रीन, यहाँ पर दोस्ती के लिए लफ्ज़ अबरार का इस्तेमाल हुआ है। अबरार बिर की जमा है। बिर का मतलब नेकी है। अबरार यानी जो शख्स बहुत ज़्यादा नेकियां करता है, यानी बहुत नेकी करने वाले को अबरार कहते हैं। बस वो लोग जो ईमान के आला दर्जे पे हों। कुरान अबरार का तारुफ इस अंदाज में करवाता है कि जो लोग ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया और खुदा की इताअत की और आखिरत में भी परवरदिगार आलम उन्हें खुदाई नेमतें अता करेगा, वो नेमतों में अबदी हैं। बस अबरार नेकी करने वाले को कहते हैं। कुरान कहता है कि उन लोगों के साथ हमनशीनी इख्तियार करो कि जो बहुत ज़्यादा नेकियां करते हैं। बस हमें ऐसे दोस्त का इंतखाब करना चाहिए कि जो नेक हो, पारसा हो, जो मुत्तकी हो, जो परहेज़गार हो। नाज़रीन, वैसे तो दोस्त कई किस्म के होते हैं, लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से भी बेहतरीन दोस्त वो है कि जिसको देखने से खुदा की याद आ जाए। जो नेक कामों और खुदा की इताअत में मुआविन व मददगार हो, जो उयूब की पर्दा पोशी करने वाला हो, जो तरक्की के हुसूल में मदद करने वाला हो, जो मुश्किल मराहिल में उसका साथ दे, जो उसे खुदा से नज़दीक और करीब कर दे। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि जिसके अच्छे दोस्त होते हैं, जो अच्छे नेक दोस्त का इंतखाब करते हैं, कि जो अहले नमाज होते हैं, रोज़ा होते हैं, तो फिर जिससे दोस्ती इंसान करता है उसकी भी इबादत में दिलचस्पी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि मेरा दोस्त इतनी इबादतें करता है, वो अहले नमाज है, अहले रोज़ा है, अहले कुरान की तिलावत करने वाला है, तो उसे अपने दोस्त पर रश्क आता है और ख़ुद उसमें भी ये जज्बा पैदा हो जाता है। इसीलिए हमें दोस्त का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
नाज़रीन, हम हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, लेकिन मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि दोस्त उस वक्त तक दोस्त नहीं समझा जा सकता कि जब तक वो 3 मौक़ों पर हिफाजत ना करे। 1 मुसीबत के मौके पर, 2 अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में, और 3 दोस्त के मरने के बाद। नाज़रीन, इमाम बताना चाहते हैं कि इंसान सच्चा दोस्त उसी वक्त कहलाएगा जब ये 3 मौके पर वो उसकी हिफाजत करे। सबसे पहले मुसीबत के मौके पर, यानी मुसीबत और परेशानी में वो अपने दोस्त को तन्हा छोड़ कर ना भागे, बल्कि हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। उसकी गैर मौजूदगी में अगर कोई उसके दोस्त की बुराई कर रहा है तो वो उसकी तरफदारी करे, उसकी तरफ से दिफा करे, तभी वो सच्चा दोस्त कहलाने का हक़ रखता है। और तीसरा, उसके मरने के बाद उसके लिए ईसाले सवाब करे, उसके अधूरे काम को पूरा करे, उसके घर वालों का ख्याल रखे, उनको उनके अपने के बिछड़ने का एहसास ना होने दे, तब जाकर इंसान वाकई सच्चा दोस्त कहलाने का हक़ रखता है। तो हम भी यहाँ पर सबसे पहली दुआ जो खुदा की बारगाह में कर रहे हैं कि खुदाया हमें अच्छे और नेक लोगों का साथ देने और उनकी हमनशीनी की तौफीक अता फरमा। और दूसरी दुआ जो हम आज परवरदिगार आलम की बारगाह में कर रहे हैं वह जन्निबनी फ़ीहे मुराफ़क़तल अशरार, कि खुदाया आज के दिन मुझे बुरे लोगों की, शरीर लोगों की, अशरार की सुहबत से, बुरे लोगों की सुहबत से दूर रख। नाज़रीन, जैसे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने और अच्छे लोगों की हमनशीनी इख्तियार करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से इंसान का अखलाक और किरदार भी अच्छा होता है, वैसे ही बुरे लोगों के साथ हमनशीनी रखने से, बुरे लोगों के साथ उठने बैठने से भी इस्लाम ने सख्त मना किया है। क्योंकि जिस तरह से अच्छाई का असर इंसान के किरदार पर पड़ता है, वैसे ही बुराई का असर भी इंसान के किरदार पर पड़ता है, कि अगर इंसान बुरे लोगों की हमनशीनी इख्तियार करता है तो उसका किरदार भी वैसा ही बन जाता है। क्योंकि हमनशीनी और बुरी सुहबत एक ऐसी बीमारी है कि जो अपने नज़दीकियों में बहुत जल्द सिरायत कर जाती है। इसीलिए मासूम ने भी फरमाया है कि हर इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। उसका दोस्त जैसा होता है, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसका मिजाज भी वैसा ही बन जाता है। लिहाजा हमें अच्छे दोस्तों की सोबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और बुरे दोस्तों और बुरे लोगों की हमनशीनी से दूरी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। बुरे लोगों के साथ उठने बैठने से इंसान में बदबीनी पैदा होती है, वो हर किसी के बारे में बदबीन रहता है, वो हर किसी के बारे में सुएज़न रखता है। और इसीलिए मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि बुरे लोगों की हमनशीनी इंसान को अच्छे लोगों से बदबीन कर देती है। वो फिर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो हमेशा लोगों के बारे में बुरे ख्यालात ही रखता है। बस हमें बहुत होशियार रहना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम किन लोगों के साथ दोस्ती किए हुए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बुरे लोगों की हमनशीनी इंसान के क़ल्ब को मुर्दा बना देती है, इंसान के ज़मीर को मुर्दा बना देती है। इसलिए इंसान को बुरे लोगों की हमनशीनी से परहेज़ करना चाहिए। या दूसरी जगह रसूल फरमाते हैं कि जैसे लोगों के दरमियान इंसान की नशस्त व बर्खास्त होती है, जैसे लोगों के दरमियान इंसान उठता है बैठता है, लोग उसे वैसा ही समझने लगते हैं। बस अगर हम चाहते हैं कि लोगों के दरमियान हमारी एक अच्छी हैसियत और एक अच्छा मकाम लोगों की निगाह में हो, तो हम ऐसे लोगों के साथ नशस्त व बर्खास्त करें कि जिनकी माशरे में एक हैसियत हो, जिनका माशरे में एक मकाम हो। इसीलिए इस्लाम ने दोस्ती के मुतालिक बहुत ज़्यादा रिवायतें इस्लाम में मिलती हैं। और आप देखिए कि किसी भी मज़हब, किसी भी दीन में इतनी दोस्ती के बारे में जो है वो चीज़ें बयान नहीं हुई हैं जितना इस्लाम ने बयान की है। कि जहाँ इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि कैसे लोगों की सोहबत और हमनशीनी इख्तियार करनी चाहिए, कैसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, वहीं इस्लाम हमें ये भी तालीम देता है कि किन लोगों की दोस्ती से परहेज़ करना चाहिए, किन लोगों की दोस्ती इख्तियार नहीं करनी चाहिए। रिवायत है मासूम से कि 4 किस्म के लोगों से दोस्ती ना करो। सबसे पहले बख़ील, जो कंजूस है, उससे हरगिज़ दोस्ती ना करो, क्योंकि जब तुमको उसकी ज़रूरत होगी वो तुमको अकेला छोड़ देगा। बस बख़ील से दोस्ती ना करो। दूसरे, बदकिरदार से दोस्ती ना करो, क्योंकि वो तुम्हें कौड़ियों के बोल बेच देगा। तीसरे, झूठे से दोस्ती ना करो, वो शराब की मानिंद है, वो तुम्हें दूर की चीज़ को करीब और करीब की चीज़ को दूर करके दिखाएगा। और चौथे, बेवकूफ़ लोगों से दोस्ती ना करो, क्योंकि बेवकूफ़ तुझे फ़ायदा पहुँचाने की बजाय सिर्फ नुकसान ही पहुँचाएगा। और एक जगह और रिवायत में है कि शरीर लोगों की दोस्ती से भी दूरी इख्तियार करो। नाज़रीन, शरीर कौन लोग हैं? का शरीर जो फितना करने वाले होते हैं, जो फितना परवर होते हैं, जो हर जगह फितना और फसाद फैलाने वाले होते हैं। इस्लाम ऐसे लोगों से भी दूरी इख्तियार करने का हुक्म देता है। और इस दुआ में भी हम खुदा से यही दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगारा हमें अशरार की सुहबत से, अशरार की हमनशीनी से दूर रखना, क्योंकि अगर हमने उनकी हमनशीनी इख्तियार कर ली तो फिर हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे।
اور آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں نیک لوگوں کی موافقت اور ہم نشینی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے دور فرما دے، اور اپنی رحمت سے اس سرائے جودہ میں پناہ دے دے، تیری الوہیت کا واسطہ اے سارے جہاں کے معبود۔